दशरथ जी के महल में माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी के प्यार दुलार में पलकर गुरु वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों से ज्ञान पाकर राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण चारों भाई बड़े हुए। राम जी की माँ थी कौशल्या जी, कैकेयी की कोख से जन्मे थे भरत जी और सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया था। वे जुड़वा थे। तीनों माताएं चारों भाइयों को समान प्रेम करती थीं। चारों भाइयों के लिए बड़ी माँ थी कौशल्या जी, मंझली माँ थी सुमित्रा जी और छोटी माँ थी कैकेयी जी। माताओं में भी आपस में बहुत प्रेम था और चारों भाइयों में भी आपस में बहुत ही प्रेम था। राम सबसे बड़े थे, इसलिए तीनों भाई उनका बहुत आदर करते थे। राम की बात कभी किसी ने नहीं टाली। राम जी छोटे भाइयों का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। वे सब व्यायाम करते, शास्त्र पढ़ते, शस्त्र विद्या सीखते, सब गुरुओं की आज्ञा मानते, सब बड़ों को आदर देते। अवध की पूरी प्रजा उन बालकों को थोड़ा सा भी देख लेती तो अपने को धन्य समझती। कैसे अद्भुत बालक हैं, कितने सुंदर, कैसे सलोने, कैसे मनभावन, कितने नम्र, कितने मृदुभाषी, कितने अनुशासित। संसार में ऐसा कोई नहीं जिनसे इनकी तुलना की जा सके। इनके जैसा सुंदर न कोई रूप में है और न ही गुण में। किसी भी तरह से इन जैसा अच्छा, इन जैसा मनमोहक, इन जैसा श्रेष्ठ न कोई कभी था, न है और न ही हो सकेगा। प्रजा में ऐसी ही बातें होती रहती। राजा दशरथ भी प्रजा को प्रिय ही थे, लेकिन उनके ये चारों बालक तो इतने प्रिय थे कि उसे व्यक्त करने के लिए किसी के पास पर्याप्त शब्द भी न होते थे। कहाँ से लाएं ऐसे शब्द जिनसे दशरथ पुत्रों के रूप गुण का बखान कर सकें। वे कहते, सरस्वती भी न कर पाए राम जी और उनके भाइयों के रूप गुण का बखान, तो कितना भी कहेंगे कुछ न कुछ छूट ही जाएगा उनसे भी। इस तरह प्रजा, राज परिवार और गुरुओं के प्रेम और अनुशासन में पले बढ़े राजपुत्रों ने देखा कि एक दिन उनके घर ऋषि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज दशरथ ने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। सब जानते थे कि विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं। वे घने वन में रहते हैं, गांवों और नगरों से बहुत बहुत दूर। राजा दशरथ हाथ जोड़े पूछ रहे थे, कहिए ऋषिवर, कैसे आपके शुभ पांव इस महल में पड़े? हमारा परिवार और यह महल धन्य हुआ आपके आने से। बताइए आपकी क्या सेवा करें? ऋषि विश्वामित्र बोले, असुरों ने और राक्षसी ताड़का ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। वे हमारी यज्ञ वेदियां दूषित कर देते हैं, ऋषि मुनियों को मार कर खा जाते हैं। राक्षसों ने वन्य पशु पक्षी भी समाप्त कर दिए हैं। 2 नगर पूरी तरह मिटा दिए हैं। उन नगरों के स्थान पर अब जंगल उग आया है। नगरवासी सब राक्षसों के आहार बन गए। असुर अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन शक्तिहीन हुए जाते हैं। राजन, हमारी शक्ति तो यज्ञ से बनती है, साधना से बनती है। वे असुर हमारी तपस्या भंग करते हैं, यज्ञ खंडित कर देते हैं। हमारे लिए तो प्राण बचाना भी कठिन हो रहा है महाराज। मेरा निवेदन आपसे है कि आप राम को कुछ समय के लिए हमें दे दें ताकि हम निर्विघ्न यज्ञ कर सकें। दशरथ जी एकदम से घबरा गए, सकुचा गए, बेचैन हो गए। वे बोले, ऋषिवर, आप जितना कहें मैं धन दे सकता हूँ। आपकी यज्ञ रक्षा के लिए सेना सहित मैं स्वयं चलता हूँ ना। अपने तीनों राजकुमारों को भी साथ लेता हूँ। बस आप राम को मत मांगिए, राम तो मेरे प्राण हैं। ऋषि को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तो क्या मैं खाली चला जाऊं? दशरथ जी सकपका गए, असमंजस में पड़ गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मतलब करूं तो क्या करूं वाली स्थिति हो गई उनके मन की। ऋषि तो जानते ही थे कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है।
स्वयं विष्णु भगवान ही अवतरित हुए हैं राम के रूप में, इसीलिए तो उन्हें मांगा था। तो दशरथ जी को हाँ कहना ही पड़ा। लक्ष्मण जी भी राम के साथ चल दिए। विश्वामित्र जी रास्ते भर राम लक्ष्मण को राक्षसों के बारे में बताते रहे, शास्त्रों की बातें भी करते रहे। रास्ते भर वे राक्षसों के द्वारा की हुई बर्बादी को भी देखते रहे। ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राम लक्ष्मण ने सुरक्षा का भार संभाला और ऋषि लोग यज्ञ करने लगे। यज्ञ को उजाड़ने के लिए राक्षस आते थे और राम जी उन्हें मार गिराते थे। राक्षसी ताड़िका अति बलशाली थी, मायाविनी थी, पर उसे भी मार गिराया राम जी ने। 11,000 राक्षस मार डाले दोनों भाइयों ने। बहुत समय तक यज्ञ होते रहे और राक्षस निपटते रहे। जब विश्राम के दिन आए तभी जनकपुरी से निमंत्रण मिला ऋषि को। राजा जनक ने बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम लक्ष्मण को भी साथ लेकर चल पड़े ऋषि विश्वामित्र। रास्ते भर शास्त्रों की चर्चा होती रही। एक जगह एक सुंदर सी शिला पड़ी दिखाई दी। ऋषि ने कहा, राम, इसे अपने पैर से छू दो। यह एक श्रापित स्त्री है, तपस्विनी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। श्री राम ने शिला को जैसे ही पैर से छुआ वह स्त्री बन गई। अहिल्या ने प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। खुशी के आंसू गिरते रहे उसकी आंखों से। वह बोली, मुझे श्राप देकर ऋषि ने मेरा भला ही किया, मेरा कल्याण किया, तभी तो मुझे प्रभु के दर्शन मिले। मेरा जन्म, मेरा सब तप सफल हो गया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुरी पहुँचे। जनक जी ने दौड़कर उनका स्वागत किया, खूब सत्कार किया और बोले, ऋषिवर, मुझे लोग विदेह कहते हैं, जिसे देह की तक सुध नहीं रह जाती, जिसे कोई मोह नहीं व्यापता। पर ये दोनों बालक तो मेरा मन ऐसे मोह रहे हैं कि मैं पलक भी नहीं झपकाना चाहता। कैसा मनभावन रूप है, कैसा प्रियशील है इनका। ऋषि ने परिचय कराया। पूरी जनकपुरी में बात फैल गई कि अयोध्या से 2 बड़े ही मनमोहक राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर देखने आए हुए हैं। राजकुमारों के दर्शन के लिए प्रजा व्याकुल होती रही। जो देखता वह देखता ही रह जाता। सीता जी अपनी सखियों के साथ मंदिर जा रही थीं, तब श्री राम लक्ष्मण भी बाग में घूम रहे थे। सीता जी भी उन्हें देखती की देखती ही रह गईं। पूरे महल में भी बात फैल गई कि ऐसे सलोने राजकुमार आए हैं अयोध्या से, जिन्हें देखो तो टकटकी लगी रह जाती है। धनुष यज्ञ का दिन आया। जनक जी ने दुनिया भर के राजाओं को बुलाया हुआ था। जो भी धनुष तोड़ देता उसी से सीता जी का विवाह होना था। पर धनुष था भगवान शिव का, बहुत पुराना था, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा शूरवीर राजा उसे हिला नहीं सका, तिल भर भी नहीं सरका सका। सभी राजा प्रयास कर चुके थे। जनक जी निराश हो गए। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को संकेत किया कि तुम जाओ धनुष के पास। राम जी ने धनुष को उठाया और पल भर में तोड़ डाला। राजा जनक में तो जैसे नए प्राण आ गए। राजमहल चहक उठा। अयोध्या को संदेश भेजा गया। राजा दशरथ बारात लेकर आए और राम सीता का विवाह हो गया। साथ ही उनके तीनों भाइयों का भी विवाह राज परिवार की बेटियों से ही कर दिया गया। बहुत दिन सब जनकपुरी में उत्सव मनाते रहे और फिर हंसी खुशी बारात दुल्हनों को लेकर अयोध्या आ गई। अब अयोध्या में आनंद आ गया। उत्सव मनाए जाते रहे। राजमहल ही नहीं, पूरे अवध प्रांत की प्रजा, पूरा राज्य आनंद मग्न हो गया था।